आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। जान अच्छा नाम है, अगली दफा नहीं बुलाना है इसको। जेब ने कहीं इसको छोड़ तो नहीं दिया? नहीं नूर, लड़कों को ना अक्सर इस तरह की रिलेशनशिप्स में बेस समझा जाता है। लेकिन आज के बाद मिलना मुनासिब नहीं है, न तुम्हारे लिए, तुम्हारे फैसले के लिए और नहीं मेरे लिए। क्या बात है, भाभी और नंद इकट्ठे बैठी हुई है, क्या कर रहे हो? तो देख नहीं रहा इतनी मेहनत कर रही है रुबीना, उसकी मदद कर रही है। लगता है किस्मत खुल गई हमारी। अभी ना मेरी बात सुन, अरुज भाभी तो तुम्हारी मदद कर ही रही है, तो तुम एक काम करो, तुम जाके अच्छी सी चाय लेकर आओ। अब मुझे ऐसा ना देखे यार, मुझे घर के ना देखा मुझे नजर लग जाती होती है। खूबसूरत लोगों को तो वैसे ही नजर पकड़ लेती, खा जाती है। शोकी मेरी बात सुन, जो तेरी बीना है ना, ये बड़ी बिजनेस वूमन बन गई है। हाँ। बड़े पैसे कमा रही है, कपड़े सी रही है, इतना कुछ कर रही है। तू भी कोई काम धंधा ढूंढ ले और काम कर ले। ऐसा ना भूसी टुकड़े आले को तुझे बेच दे और दूसरी शादी कर ले। अभी ना तू चुप करके सुन रही है रुज भाभी क्या कह रही है? सही कह रही है। देखो मेरी बात सुनो, डिग्री डिग्री होती है चाहे जाली क्यों ना हो, और शोहर शोहर होता है चाहे वेला क्यों ना हो। मुझे ना फुल टाइम ना इज्जत चाहिए, मैं हाई लेवल का बंदा हूँ। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी बात सुनो बीना, जाके मेरे लिए चाय बनाओ, वरना क्या? वरना कुछ नहीं यार, मैं खुद जाके ले आऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं बंदा जा सकता। जा रहे हो ना, ज्यादा 2 कप चाय बना के लेकर आओ हमारे लिए। अब मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि चाय वाय नहीं मुझे बनानी आती, मैं जरा हाई लेवल वाला बंदा हूँ। क्या? नहीं, मेरा मतलब यह था कि मैं जाके खरीद लूंगा ना, पैसे खर्च करेंगे ना, जाके लेके आता हूँ। हाँ 5 मिनट के अंदर अंदर चाय हमारे लिए लेकर आओ, वरना मैं वहीं आके ना कान पकड़ लूंगी तुम्हारे। यार बड़ी बेइज्जती हो गई है, मेरी किसी ने सुना तो नहीं है, ट्रैक्टर पे छोड़ दूंगा। ओए ऑडियंस ने सुन लिया, देखा मेरी बड़ी इज्जत है, किसी को बताना नहीं, तुम्हारी मेहरबानी। ओके बाय, टेक केयर। डिजाइन भी बनाया मैंने, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इस पे बटन लगाने बस। तूने तो शोकी को जलील ही कर दिया। है इसी काबिल। अब मुझे समझ आ गई बात। अच्छा क्यों? तुम्हें उससे नंबर तो लेना चाहिए था ना। भाभी अब्बू ने उनकी अम्मी के सामने उनकी इतनी बेइज्जती की थी, मुझे उस वक्त मुनासिब नहीं लगा उनका नंबर लेना। घर जाके भी उन्होंने मुझे बस एक ही कॉल की थी। फिर भी एटलीस्ट उसको एक बार तो कॉल करनी चाहिए थी ना तुम्हें। वो जब तक कुछ बन नहीं जाएंगे तब तक कॉल नहीं करेंगे। फिर तुम कब तक इंतजार करोगे उसका? भाभी अगर आप मेरी जगह होती तो अरसलान भाई का कब तक इंतजार करती। This isn't fair. हमेशा probably. ये कौन है यार जिसने मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग कॉल करके डिस्टर्ब सा कर दिया? कौन है बंदा? चला सुन। हेलो भाई जी, मैं काला गल कर रहा। तू काले बात कर रहा तो मैं मिड ब्रून बात कर रहा हूँ, और मतलब सावड़ा बात कर रहा हूँ। भाई जी मैं काला फैसलाबाद हूँ। ओए काले ओ काले, कैसा है काले? और काले तूने आज कैसे कॉल कर ली? और बाजी मोबाइल तो गल कर रहे हैं। और ये तो बड़ा कमाल कर दिया, काले छा गया। बड़ा अच्छा किया यार तूने मोबाइल से कर लिया। और सुना करम है पाजी, और चाचा रफीक है गए ना, वो फौत हो गया है। तुहाडियां ते साडियां जमीन आजाद हो गई ने, केस खत्म हो गया है, तुसी जल्दी इत्थे आ जाओ, जमीना ना करा लो। और काले अब मुझे एक बात बता, तेरा जो दिमागी इलाज चल रहा था उसका क्या बना? वो तो कदों तो हो गया सी सही, सिर्फ 500 रुपए च। एक बारी फिर लग गया दीवारे सर, फिर दिमाग खराब हो गया। अच्छा
तो फिर इलाज कराया सी हो गया ठीक। तुसी इत्थे आ जाओ जमीना ना करा लो। 3 जमीना ने, एक दी कीमत 30 है, दूजे दी 50, तीजे दी 60 है। ओए और लाख और नहीं बाजी, तुहाडी जमीना दी कीमत करोड़ों विच हैगी है। ओए एक जमीन दी कीमत 30 करोड़ है, दूजे दी 50 करोड़, तीजे दी 60 करोड़। ओए और देख काले, और मुझे पक्का बता तेरा इलाज ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, और मुझे पहले अपने इलाज का सर्टिफिकेट भेज। और पाजी मैं अपने कागज की विखावा, मैं तुहाडी जमीना दे कागज तोनू WhatsApp ते कर दावा। तुसी वेख लो 3 दिन दे अंदर इत्थे आ जाओ, नहीं तो मैं तुहाडियां जमीना बेच के खा जाऊंगा। फिर नहीं कहना मेरी नीयत बड़ी खराब ने। ओए 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 काले नहीं ले ओए काले ते ऐ वेख ले, ऐसे नहीं करना तूने। ओ मैं आ रहा हूं, ओ मैं आ रहा हूं। ओए ओ मैं की करा, मैंने समझ ही नहीं आ रही। ओए अभी ना, ओए नहीं, ओए ओ शौकी की किस्मत खुल गई है। क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हो? और शौकी मेरी बात सुन, ये सवेरे सवेरे ना किसी का भी मजाक का मूड ही नहीं होता। शौकी, वो तो बता कि वो काले कौन है? वो वाला बताया नहीं था जिसके नाम पे हमारे गांव का नाम पड़ गया काले, वो वाला काले, समझ आई है? हाँ, नहीं याद आया। और नहीं आई, और यार वो मैंने नहीं कहा था कि वो इतना काला कि बूट उसके मुंह से रगड़ दो ना तो पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना काला चॉकलेट पड़ी हो उसका मुंह, वो तो पता ही नहीं चलता। इतना काला कि जब हंसता है तो नजर आता है, वरना हनेरी है काली। याद है? अच्छा वो अब अभी भी नहीं याद आया। चल दफा कर यार, उस काले ने मुझे फोन करके बताया वो नहीं था चाचा रफीक मेरा, और वो सैलाब में डूब के मर गया अल्लाह के हुक्म से। नहीं, क्या बोल रहा है? अल्लाह तेरा लाख शुक्र है तेरा, आमीन सुभान। उसने मेरी जमीनों पर कब्जा किया हो तो जमीनों का मसला हो गया हल। एक जमीन 30 करोड़ की है, 50 करोड़ की है, 60 करोड़ की है। हाय अल्लाह जी। अब्बा आपकी इतनी महंगी जमीन है? और बेटा बहुत बड़ी जमीन है, घोड़ा भागता है, सिर्फ भागते ही रहता है। इतनी लंबी जमीन है? नहीं बेटा, रोड घूमता है, ऐसे भागता है, इतनी लंबी नहीं है। पापा आपकी इतनी बड़ी जमीन है? ओए हाँ बेटा, एक तरफ खड़े हो जाओ जमीन के तो दूसरी तरफ नजर ही नहीं आता। ओ बस शौकी इतनी लंबी ना फेंक। अब बेटा नहीं, इसके बीच में पहाड़ है ना, इसलिए नजर नहीं आता। पापा आप एक दफा ना डिसाइड ही कर ले कि आपकी जमीनें जो है लंबी है या फिर छोटी। बेटा ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे ये पता बहुत महंगी जमीन है, बहुत अमीर होने वाले, पैसा आने वाला घर पे बहुत ज्यादा। अभी ना, अब मैंने जाना, मेरा सूटकेस रेडी कर दे। हैं? सूटकेस? हाँ। 2 तो शर्टें तेरे पास, एक तूने पहनी हुई है, एक वहां लटकी हुई है। अच्छा, अब मेरे पास 2 ही शर्ट है। हाँ, और जो बाकी तू पहनता है वो मजीद की कमीजें हैं, जो तू पहन के वापस करता है ऐसी सड़ौन मारती है कि वापस फेंकनी पड़ जाती है। चलो पूरी दुकान खरीद लेंगे हम। शौकी सेठ हो गया, जमीनें बिक रही हैं। मैं समझ नहीं आ रहा पैसे का करना क्या इतने पैसे का। बस सुन, मेरे ख्याल से ना अब एक काम कर ले तू, वो जो तेरे पास 2 शर्टें हैं ना उनको शॉपर में डाल और निकलता बन यहाँ से। तूने टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, इतने में ना मैं 2 सूट सी लेती हूँ। हो गया तुम्हारा? अब मैं अमीर हो गया, तुम्हारी बातें मैंने कम नहीं सुननी। मैं ये बता दूं तुम्हें, सिर पे चोट तो नहीं लगी है? भी बोली जा रहा है कि 7 साल के थे आप जब मैंने आपको आखिरी मर्तबा देखा था। अंकल मेरी और आपकी मुलाकात भी तो 20 साल पहले हुई थी। इतने सालों बाद हम पाकिस्तान वापस आए हैं। हाँ, बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, आखिर इतने अरसे के बाद आपके दिल में कैसे ये ख्याल आया कि चले पाकिस्तान चलते हैं? देखें अंकल, एक पंछी जितनी उड़ान भी भर ले ना, एक ना एक दिन उसे अपने घर वापस आना ही पड़ता है। बातें तुम अच्छी करते हो, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तुम्हारे अंदर अभी जिंदा है। मैं देख सकता हूँ कि हुब्बुल वतनी कूट कूट कर भरी हुई है तुम में। एक बात कहूँ अंकल, बाहर का पाकिस्तानी ना एक देसी पाकिस्तानी से ज्यादा बड़ा पाकिस्तानी होता है। अच्छा, वो कैसे? देखें अंकल, बाहर इंसान की कोई पहचान नहीं है। आपका दीन क्या है, आपका मजहब क्या है, आपकी कास्ट क्या है, इस सब के बारे में लोग बाद में जानना चाहते हैं। पता है वो आपको किस नाम से पुकारते हैं? ए पाकिस्तानी। और यहाँ का इंसान फिरकों में, मजहब में, सूबों में, जिलों में बढ़ चुका है और वो भूल चुका है कि वो सबसे पहले एक पाकिस्तानी है। इतनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और बाहर के पाकिस्तानी को रोजाना ये याद दिलाया जाता है कि वो सबसे पहले एक पाकिस्तानी है। अरे भाभी, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? भाभी आपकी काफी तारीफें अब्बू ने कर रखी थी।
अंकल जब मैं यहाँ आ रहा था तो अब्बू बता रहे थे कि भाभी लंदन से आई हुई हैं और यहाँ आकर आप लोगों में ऐसे घुल मिल गई कि आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बाबा और बाकी सबकी सपोर्ट के बगैर तो ये मुमकिन नहीं था। अच्छा अंकल, मैं अब चलता हूँ। आई हैव टू गो समवेयर। मैं फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इतनी जल्दी? जी भाभी, वो एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट। मेरा एक इंटरव्यू है एक कंपनी में, तो अब्बू ने कहा था कि वहाँ जाने से पहले मैं आप लोगों से मिल लूँ, तो इसलिए यहाँ आ गया था। चलो, गुड लक, फिर मुलाकात होती है। फॉर श्योर, आई विल सी यू सून। अपना ख्याल रखिएगा। जी तरफ जी तरफ। हाफिज़। इधर आओ बेटा, बात करनी है तुमसे। ये मेरे दोस्त का बेटा है, माशाल्लाह MBA किया हुआ ऑस्ट्रेलिया से। वो मेरा दोस्त चाहता है कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। एक वक्त था बेटा जब मैं रिश्तों के फैसले करते हुए खवातीन की राय का एहतराम नहीं करता था, उनसे पूछता नहीं था, लेकिन अब वक्त बदल गया। उसके बाद में तस्वीरें भेजी हैं। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम वो तस्वीरें मुझसे ले लो और रिफत से बात करो। ज़हन में बेटा मुझे वो हर खूबी नजर आई है जो मैं अपने दामाद में देखना चाहता हूँ। बाबा, वो सब तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है ये तो, लेकिन जाज़ेब 3 महीने से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेटा हम कब तक अच्छे अच्छे रिश्ते जाने दें? खुद सोचो, कभी पलट के उसने हमारी खबर ली? ये लड़का अच्छा है बेटा, रिफत से बात करो। हाँ जी, हेलो। हाय। क्या हो गया, इतना सीरियस क्यों लग रही हो? ये कौन है खूबसूरत आदमी? जैन, रमीज अंकल का बेटा, बाबा का दोस्त। ओ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, रमीज अंकल। वो अम्मी की डेथ पे भी आए थे, राइट? हाँ, तो तभी उन्होंने रिफत को देखा था। अच्छा। अच्छी पर्सनालिटी है, वेरी वेल एजुकेटेड, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, पाकिस्तान सेटल होने के लिए आया है। चलो फाइनली जाज़ेब हैज अ कंपटीशन। पर रिफत तो उसके लिए सारी जिंदगी इंतजार करने को तैयार है। लेकिन मैं अपनी बहन को तो नहीं चाहूंगा ना कि पूरी जिंदगी किसी का वेट करे। उससे बात कौन करेगा? तुम, क्योंकि तुम ही हो इन चीजों में चैंपियन। शी इज वेरी इमोशनल। आई नो, टॉक टू हर। हाय हाय, ये धूप में क्रिकेट खेल खेल कर ना तेने सिट्टे जैसे बॉल कर लिए आपने। हाँ तो घर में रखा करो ना लड़की को। तुझसे कौन बात करे? हर बात पे तू टांग क्यों उड़ाती है, मुझे बता। कि तू भी टांग अड़ाती है मेरी हर बात में। मेरे बच्ची के बाल देखे कितने अच्छे हैं। वाहियात वाहियात वाहियात, तू अपने बच्चों को देखा कर, इसके हाल देखकर टिड्डी जैसा हो गया सारा। चलो अच्छा वो छोड़ो, मम्मा बाबा की सट्टी में करोड़ों की जमीन निकली है पंजाब में। पता नहीं बेटा, मैंने तो आज तक सिर्फ बातों में ही जमीन के बारे में सुना है। देख बेटा, ये ना एक बहुत ही लंबी दास्तान है। आज से कई साल पहले जब हम तुम्हारी माँ का रिश्ता लेके गए थे ना शौकी के लिए, तो उसके खानदान वालों ने कहा था कि चचा रफीक जब कल्टी हो जाएंगे ना, तो शादी पे जो भी अखराजात हुए, जो भी खर्चे हुए, उसकी दुगनी कीमत हमें देंगे। लेकिन मसला क्या हुआ, ना चचा रफीक कल्टी हुए, ना शफीक, ना फफीक, ना कोई और कोई कल्टी नहीं हुआ। और मुझे लगता है अगले 10 साल भी कुछ नहीं होने वाला। अगर हुआ कभी, तो मुझे लगता है तेरी शादी से पहले कल्टी होंगे, उससे पहले नहीं होते। इसका मतलब आप ये कह रही हैं सब झूठ है, ये सब बहाना है। अब सिर्फ एवं शौकी मार रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरी शादी तक बिक जाए तो कोई टेंशन नहीं है। असल में तो शादी से पहले कोई पैसे की जरूरत नहीं होती ना। मैं शादी उठाएंगे बहुत बड़ी बिजनेस शुरू करूंगा। हाँ बे टिड्डी, पहले तू टिड्डा तो बन जा। हाँ, और पागल, तुझे पता भी है वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं अब सिर्फ शौकिया मारने के लिए सब कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जमीन वमीन का चक्कर। मैंने तो अपने बड़े को आप देख लिए थे। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बा तो सिर्फ ख्वाब ही दिखा सकते हैं, असल जिंदगी में तो उसने ठेंगा ही दिया है। ऐसी दिल नहीं छोटा करते। बस अल्लाह से ये दुआ कर कि तेरा खावंद ना वापस आ जाए खैर खैरियत साथ सलामत। उरूज, अब तो मेरा दिल करता है कि बंदा वापस ही ना आए।
नहीं, मैं अपना दिल छोटा कर रही थी तेरे लिए। तेरी तो शक्ल ही नहीं है। नहीं, अपने लफ्ज मैंने जाया किए। हाय जुगन, तेरे सर पे तो जुएं पड़ गई। पलीद। सोशल मीडिया पे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है उससे। भाभी उसने सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए हैं। ऐसा भी क्या हो गया रिफत? उसने ठान लिए जब तक वो हमारी फैमिली के मेयार के मुताबिक नहीं बन जाता तब तक वो मुझसे कांटेक्ट नहीं करेगा भाभी। हाँ तो करे कोशिश, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो रखे। वो तो नॉर्मल लोग करते हैं ना, वो कुछ करके दिखाना चाहता है, तभी तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और आप मुझसे बार बार जहांजेब के बारे में क्यों पूछ रही हैं? देखो, मैं तुम पे कोई फजूल का प्रेशर नहीं डालना चाहती, ठीक है, लेकिन बाबा के दोस्त हैं, उनका बेटा है जैन, और रिफत में अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी देखूं तो वो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन भाभी, आपने मुझसे कहा था अगर आप मेरी जगह होती तो आप सारी जिंदगी अरसलान भाई का वेट करती, और आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैं चंद साल भी जहांजेब का वेट ना करूं। देखो, बाबा ने मुझे यहाँ तुम्हें फोर्स करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हारी मर्जी जान सकूं। आपके अम्मी अब्बू का स्टैंडर्ड तो कितना अच्छा है ना। अगर आप अरसलान भाई को छोड़ भी दें तो आपको तो बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे ना, लेकिन फिर भी अब अरसलान भाई की मोहब्बत की खातिर इस चिड़ियाघर में रहने के लिए तैयार हैं। और आप मुझसे उम्मीद लगा रही हैं कि मैं जहांजेब को भूल जाऊं एक अच्छे रिश्ते के लिए। आप अगर अब्बू को मना नहीं कर सकती तो मैं कर देती हूँ अब्बू को मना। आप जानते हैं, चौकी ना करोड़पति हो गया है। उसने अपनी जायदाद के कागजात मुझे भिजवाए थे, देखे हैं मैंने। यार मुझे भी पता चला है, वैसे इस मुंह पे करोड़पति बन के वो कैसा लगेगा? कॉल करें? करें। स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ भाई शौकी। गरीबा, शौकी नहीं, शौकी सेठ बुलाओ। अरे सेठ होगा तू दुनिया वालों के लिए, हमारा तो भाई है ना यार। नहीं मुझे भाई, सेठ सबके लिए सेठ होता, ठीक है ना? अच्छा, शौकी सेठ कैसे हो? यार जब नोटों की बरसात हो रही हो ना तो बंदे को धूप में भी मजा आता। यार मुझे तो शौकी कसम से यकीन ही नहीं आ रहा कि तेरे पास इतने नोट निकले हैं यार। यार यकीन तो मुझे भी नहीं अभी हो रहा, क्योंकि अभी इस तरह जमीनों के कागजात या यकीन मुझे तब होना है जब मेरे हाथ में पैसा आना है। नहीं, कागजात तो मैंने भी देखे हैं। ओके। हाँ ओके की रिपोर्ट है। अब मुझे भाई बस एक छोटा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। क्या? यार बड़ी चाचा रशीद, अल्लाह उसको दोज़ख नसीब करे, उसका एक जो बच्चा है ना वो आगे बीच में पंगे कर रहा है। वो कैसे? यार मेरे पीछे कुत्ता छोड़ दे। फिर यार आपको तो पता है ना, गली के कुत्तों को मारने की ट्रेनिंग मेरा बचपन से ली हुई है। और फिर कुत्ते भागते रहे भाग के उनको सांस चढ़ के थक के शौकी पहुंच गया अपने मंजिलों पर। यार ऐसा है तो हम आए तेरे पास, कोई मसला है तो बता भाई। हाँ बोल। हाँ यार मुझे भाई जब से मेरे पास पैसे आ गए ना पूरा पंजाब मुझे मिलने आना जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, शौकी सब संभाल लेगा। यार शौकी वो टाइम भूल गया तू, जब तेरे पास कुल्फी के पैसे नहीं होते थे और तू मुझसे मांगता था और मैं पे करता था। और सब याद है यार, वो टाइम भी याद है जब तुम मुझे पैसे देते वक्त बातें सुनाया करता था, याद है? यार वो तो बस गुस्से में निकल जाता है ना। हाँ यार। और मेरी बात सुनो यार, ये जो अमीर आदमी होता है ना उसका ज्यादा टाइम नहीं खराब करता, उसका टाइम बड़ा कीमती होता है। और वैसे भी कोई गली के कुत्तों ने ना मेरे पीछे भाग के ना सांस ले लिया होगा अब तक, इससे पहले कि वो फिर आ जाए मेरे पीछे। मैं निकलता है यार यहाँ से होके, भाई टेक केयर यार, वापस यार। मेरा नाम रिफत है। अब शादी से रिलेटेड आपके पास डिटेल्स तो आ गई होंगी, आपने मेरी पिक्चर्स भी देख ली होंगी, लेकिन एक बात है जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। 1 साल पहले मेरी जहांजेब नामी लड़के से एक दोस्ती हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती से ना ही तो वो बाहर सेटल था और ना ही उसके पास बाहर की पढ़ाई थी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद उसने जॉब ढूंढ ली और अपनी अम्मी के साथ मेरे घर रिश्ता मांगने के लिए आया, और मेरे अब्बू ने उसको साफ इनकार कर दिया और घर से निकाल दिया। उसके बाद उसने मुझसे वादा किया था कि वो कुछ बनकर आएगा, उसके बाद ही वो मेरा रिश्ता अब्बू से मांगेगा।
4 महीने हो गए मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि वो मुझे भूल चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। मुझे इस बात पे बहुत फख्र है। मेरे घर वाले अगर मुझे फोर्स कर भी दें और मैं आपसे शादी कर भी लूँ, तब भी मेरा दिल हमेशा जहांजीब की मोहब्बत के लिए तड़पता रहेगा। मेरा नाम जैन है। आपने अपना इतना अच्छा तारुफ करवाया, क्यों ना मैं भी करवाऊँ। इतना तो आपको पता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हूँ और वहाँ ये मैरिटल डिसीजंस जो हैं ये इन पर ज़ाती तरजीह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि लाइफ पार्टनर को चूज़ करने के लिए जो तजर्बा चाहिए होता है वो मेरे वालिद साहब का मुझसे ज़्यादा है, इसलिए मैं उनके डिसीजन को ज़्यादा तरजीह दूँगा। और आपसे मुलाकात के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मेरे वालिद साहब का डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त था। और ये बात बिल्कुल मुझे पता है कि आप अपने दिल में किसी और को बसाए बैठी हैं, और आपने ये भी कहा है कि ये दिल बड़ा नासमझ होता है। लेकिन मुझे यही लगता है कि आप एक समझदार, बहादुर और साफ़गो लड़की हैं, और ज़िंदगी के जीवन साथी में जो खूबियाँ, जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके अंदर मौजूद हैं। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि ये रिश्ता, ये शादी, ये ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, किसी मजबूरी में नहीं हो सकती। इसके लिए दोनों की रजामंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं इस रिश्ते की बात आपसे बिल्कुल नहीं करूँगा और ना ही कोई आपको फोर्स करेगा। और अगर कहीं फ्यूचर में वो लड़का वापस नहीं लौटा तो जस्ट कीप इन माइंड के I'd be waiting for you. It was so nice talking to you. मैं चलता हूँ। करोड़ यानी 1.5 अरब? हाँ। वो कितना होता है यार? ये मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे ये पता है मैं जो गाड़ी चाहूँ मैं ले सकता हूँ, और हाँ तुम्हें भी दिला सकता हूँ। है? सच्ची? जाहिर है बेटा, मेरे पापा की ना 1.5 अरब की प्रॉपर्टी बची है। 1.5 अरब? वो कितना होता है? बेटा तुम्हारे कैलकुलेटर में जितने जीरो है ना उतना। चलो अब मुझे बताओ कि तुम लोग को क्या क्या चाहिए, बारी बारी सब लोग बताओ। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो आज जो है मैं सबको सारी चीजें दिला रही हूँ। ऐसा ना हो कि मेरा मूड खराब हो जाए तो तुम लोग को ठहंगा भी नहीं मिलेगा। सीरियसली? अच्छा फिर एक काम करें, वो नसीम शाह का बैट ऑक्शन पे लगा हुआ है, वो दिला दे। कितने का है? वही बस 10 लाख। 10 लाख? गरीब लड़की। बेटा कुछ अच्छा सोच लिया करो। चलो दिला दूंगी। बीना क्या दिला रही है तू बच्चों को? क्या कर रही थी? मैं ना घर देख रही थी। शोकी ने कहा है कि 500,000 गज से कम का घर नहीं लेना, क्योंकि उसमें स्विमिंग पूल भी चाहिए ना शोकी को। रुबीना पप्पू एक काम कीजिएगा, साथ में ना एक गार्डन भी लीजिएगा, मैं क्रिकेट खेलूंगी उधर। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेंगे। मम्मा आप ना थोड़ा सा और बड़ा ले लेगा, तुम और मैं फिर छुपन छुपाई भी खेल लेंगे। चलो ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा ले लेंगे। ओए रुबीना, मैं तो कहती हूँ कि पूरे 10,000 गज का ही ले ले हैं, उसमें से 2,000 गज का मैं और मजीद बड़ा सा जनरल स्टोर खोल देंगे, ठीक है? वैसे उरूज, क्या तुम्हें याद है कि हमारे अमीर होने से पहले तुम हमारे साथ कैसा सलूक करती थी? देख रुबीना, तू ना अब रूज की तरह बातें कर रही है, ऐसे तंजी अंदाज से बातें नहीं करते। और मैं तुझे बताऊं, सच सच बताती हूँ, सारी जिंदगी तेरा शौकी जब भी सौदा मंगाया उससे पैसे चोरी किए हैं। मैंने कभी तुझे शिकायत की, कभी मीन में निकाली, कभी चूचा की। अच्छा चलो ठीक है, तुमने जो हमारी बुरे वक्त में मदद की है ना, तो मैं सोच रही हूँ 7, 8, 9, 10,000 गज का ले लेते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा चल, ये लगा मेरे पैर पे जरा। मैं जरा घर देखूं। चलो मुझे बताओ। क्या हुआ?
प्रॉब्लम हो गया बहुत बड़ा। क्या हो गया? दैट बॉय ज़ैन, वो आया था रिफत से मिलने। रिफत ने उसे सब बता दिया जहाजिब के बारे में, और वो ज़ैन वो फिर भी राजी है, ही इज स्टिल इंटरेस्टेड। अच्छा, तो फिर क्या करें? फिर उससे जहाजिब से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा उसने शादी करनी है कि नहीं करनी। इतना अच्छा रिश्ता खामोशी पे थोड़ी हम मना कर सकते हैं। बात तो तब करेंगे ना जब उससे कोई कांटेक्ट हो, वो तो है ही नहीं पाकिस्तान में। नहीं, वो आया था ना मेरे पास ऑफिस में यार, नौकरी लेने के लिए, तो वो एड्रेस वगैरह तो होगा ना उसका। एक काम करो, तुम और रिफत उसके घर जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ उसका। ओके, आई एम वेटिंग। हम लोग तैयार हैं, निकल जाएंगे, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द एड्रेस। इसके अब्बू की बचपन में डेथ हो गई थी। उनके जाने के बाद ये बहुत हसास हो गया था। मैं भी कोशिश करती थी कि इसे कोई गम महसूस ना हो, लेकिन इसको भी एहसास रहता था कि मुझे कोई दुख तकलीफ न महसूस हो। उस दिन जब आपके अम्मी अबू की बातें इसने सुनी, तो वो बातें इसने अपने दिल पर ले ली और एक हफ्ते में ही अपना सामान पैक करके दुबई चला गया। आंटी अब्बू कहाँ हैं? बेटा मुझे नहीं पता, मुझसे बहुत कम राब्ता करता है, लेकिन जब भी मुझसे बात करता है मुझे बहुत मायूस लगता है। मुझे लगता है कि वो अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं तलाश कर सका है। वैसे बहुत बुलाती कि अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी एक ही बात है, मैं कुछ बनकर आऊंगा और आपको रिफत को वापस लेके जाऊंगा। तुम तो जानती हो नौकरी करके घर लेना इतना आसान नहीं है, इसमें सालों लग जाएंगे बेटा। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ तुम खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दो। जहाजिब तो मानेगा नहीं, और मैं अपने बेटे की दूरी इतने सालों बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम वही शादी कर लो जहाँ तुम्हारे घर वाले राजी हो, ताकि वो अपना अज़्म छोड़कर वापस चला आए। अगर तुम्हें उससे सच्ची मोहब्बत है तो कहीं और शादी कर लो, मैं उसे समझा दूंगी। वक्त के साथ तुम दोनों के दिल मान जाएंगे। ये एक मजबूर माँ की इल्तिजा है। खुदा के वास्ते मेरी बात मान लो। अब्बू मैं ज़ैन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा ये बात याद रखना, इसमें कोई जोर जबरदस्ती शामिल नहीं है। मैं जानती हूँ अब्बू, मैं अपनी मर्जी से ये फैसला कर रही हूँ। मेरी तरफ देखो, तुम खुश हो बेटा? तो रही हूँ। वैसे जुगन, तुझे अपना आदत हो जानी चाहिए। आ जल्दी से आ, मेरे कंधे तो दबा दे जरा। पूरे दिन तूने वेला बैठे रहना होता है। आ जल्दी आ। इस बैट से ना मैंने कंधे तोड़ देने तेरे, और इस हाथ से ना मैंने तेरा मुंह तोड़ देना। वो क्या कह रही है? कंधे दबा तो दबा। वैसे मैंने क्या सोचा था कि मैं इसके लिए अपनी आलीशान से घर में एक क्रिकेट पिच बनाऊं, पर अब शायद से वो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ यानी ये देख मेरे हाथ, मैं इतनी पड़ी हूँ। देख मैं तुझसे माफी मांग रही हूँ, नादान है, मासूम है, ऐसे कुछ नहीं पता मुझे को। देख ऐसे ना करिए।
छोटी मोटी भूल तो हो जाती है ना, इंसान से माफ कर दे। अच्छा अच्छा सही है, लेकिन मैं बहुत छोटा सा पिच ना हूँ। हाँ मुझे नहीं खेला तेरे छोटे से पिच पे, मेरे छक्के इतने छोटे नहीं होते, तेरे छोटे से पिच पे फिट है। इतना मारूंगी ना तेरे छक्के छुड़ा दूंगी। चल अंदर जा। सही है, फिर पिच बनाने का प्रोग्राम कैंसिल। कैंसिल भाई कैंसिल। एनी माफ कर दे, एनी माफ कर दे, एनी माफ कर दे। ऐसे ना कर एनी, ऐसे ना कर, दिल दुखता है मेरा। एनी हाँ दबा रही हूँ ना, दबा रही हूँ। तेरी बेटी भी तो ऐसे बातें कर रही है, माफी मांग तो रही हूँ मैं से। बोल ना माफ कर दे, बोल बोल बोल। कर दे एनी माफ इसको। चल माफ किया, ये पिच तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊं। शौकी की कॉल आ रही है। सर शौकी, सब खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। सर शौकी खड़े हो, खड़े हो। बैठो 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 बैठो। मेरे हेलो शौकी जान। मेरा मुझे लगता है कहीं गलत मेरे से कॉल मिल गई है। ओ नहीं शौकी, मैं रबीना। बीना तूने मुझे आज तक इतना प्यार से नहीं मुझे बुलाया, हमेशा तूने मुझे गालियां दी हैं, तो तुमने जानू मुझे कहा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा है। नहीं तो तू शौकी सेट हो गया ना, अब तो मैं तुझे जान बुलाऊंगी ना। अरे मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए जो पैसे की वजह से आई हो। अच्छा बोलो क्यों कॉल की है? अरे मैंने कॉल इसलिए की है कि वो ना पैसे बड़े आने लगा ना, तो मकान देख ले, गाड़ियां वाड़ियां देख ले जो लेनी है, अब बस किसी भी वक्त ना पेमेंट होने वाली है। हाय शौकी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अले और पहले तू मुझे कहती थी पैसे कमा के ला, पैसे कमा के ला, अब जब पैसे आ रहे हैं तू कह रही है तेरा दिल बैठ रहा। पागल हो गई है क्या? मुझे ना अब भी यकीन नहीं आ रहा है। नहीं तुझे यकीन नहीं आना। मैंने जब पैसे भी लेके आने ना घर, तूने कहना नकली है, और मैंने जब गाड़ियां खरीद के घर में खड़ी करनी है, तूने कहना गाड़ियां प्लास्टिक की है, और जब मैंने बड़ा घर खरीद लेना तूने कहना सेट लगा हुआ है। तू तो है ही गरीब दिमाग की औरत। अच्छा सॉरी ना, वो ना एक काम करना, तू जल्दी से पैसे लेकर आ जा, रिफत का रिश्ता भी हो गया है। ओए रिफत का रिश्ता पक्का हो गया? हाँ आप तो निकाह भी होने वाला है। हैं निकाह होने वाला? नहीं 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 नहीं, उनका बोला कि निकाह रोक दें। अच्छा की सेठ की साली का निकाह है, वो ऐसा थोड़ी कर लेंगे हम निकाह, हम वहाँ करेंगे जाइए प्राइम मिनिस्टर नहीं करते, वहाँ करना है निकाह। शौकी वो तो लंदन वगैरह में करते हैं ना। और तो क्या हो गया, कितना खर्चा आ जाएगा लंदन जाने का? 10 करोड़ 20 करोड़, मजा आएगा। शौकी सेठ की साली का निकाह। ठीक है शौकी जल्दी आ जाना। मम्मा मुझे ना बुर्ज खलीफा के अंदर शादी करनी है, और मैं ना पेरिस। बेटा वो मैड होती है ना, मैड दूल्हे के साथ, वो मैं बनूंगी तेरी। सही लेकिन कल तो आपने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि आप जहांजेब में इंटरेस्टेड हैं, और आज ये निकाह का फैसला। कभी कभी इंसान को किस्मत के फैसलों को मान लेना चाहिए। जरूरी तो नहीं सारी खुशियां आपके नसीब में हो। मुझे लगता है कि मजबूरियों में किए गए फैसले कभी कभी सजा बन जाते हैं, और वो भी जिंदगी भर के लिए। कल जब मैंने आपको मना करना था तो मैंने आपको साफ मना कर दिया था, लेकिन अगर आज मैं हाँ कर रही हूँ तो इसमें मेरी रजा शामिल है। बात की जाए अगर दिल की, तो दिल पर तो इंसान का जोर नहीं होता, लेकिन हाँ अगर बात की जाए नीयत की तो वो हमारे अपने हाथ में होती है, और मेरी नीयत हमारे इस रिश्ते को लेकर बहुत साफ है। मैं आपको सारी जिंदगी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं इस रिश्ते से मुखलिस नहीं हूँ। और एक बात, मुझे इस शादी के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया है। That's great, मगर मुझे आपके दिल पर भरोसा नहीं है, कहीं फिर मुकर जाए। इसलिए अगर आपको एतराज ना हो तो हम रुखसती बेशक बाद में कर लें, लेकिन निकाह की एक छोटी सी रस्म ही रख लेते हैं। What do you say? अरे भाभी आप फिक्र ना करें, मैंने शम्स अंकल से बात कर ली है, उनको और अब्बू को कोई मसला नहीं है। अगर अब्बू राजी है तो मुझे उनके फैसले पर मुकम्मल भरोसा है। आप जब चाहे निकाह की रस्म कर सकते हैं। जी शम्स साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो निकाह शुरू करें। बिस्मिल्लाह। जैन वल्दे रमीज अहमद, क्या आपको रिफत बिनते मौलवी शम्सुद्दीन
अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। रिफत बिनते मौलवी शमसुद्दीन, क्या आपको जैन वल्द रमीज अहमद अपने निकाह में कबूल है? बोलो बेटा, आपको कबूल है? You must be Janzeb, right? Right. अरे बॉस, आपकी टाइमिंग भी अजीब है। पहले तो आप 4 महीने तक नजर ही नहीं आते और जब सामने आते हैं तो एंड मौके पर। मुझे रिफत से कुछ बात करनी है। देखें, अभी हमारा निकाह पढ़ाया ही जा रहा था कि चंद सेकंड पहले ही आप आ गए, इसलिए इजाजत देने का हक तो मेरे पास नहीं है। इजाजत तो अंकल शम्स ही दे सकते हैं। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? 4 महीने गुजर गए, आपने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। चले जाएं यहाँ से। कैसे मैसेज करता? तुम्हारे अब्बू ने कहा था कि पहले कुछ बन जाओ, और कुछ बन नहीं रहा था तो कैसे राब्ता करता तुमसे? तो आप बता तो सकते थे ना। क्या बताता कि 4 महीने तक अलग अलग कंपनीज के धक्के खाने के बाद कोशिश नाकाम रही, कुछ नहीं बन सका, ये बताता। अब बहुत देर हो गई है जहांजेब। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह चुकी हूँ। आज मेरा निकाह है और मैं अपने अब्बू को रुस्वा नहीं कर सकती। आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। मौलवी साहब प्लीज आप निकाह शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। बाबा एक मिनट, ये निकाह नहीं हो सकता। बाबा प्लीज इसे रोक दो, प्लीज बाबा। हाँ बाबा, मान जाए बाबा। मान जाए बाबा जी, बच्चों को सवाल है बाबा जी, मान जाए। ये निकाह होके रहेगा। जैन बेटा, मैं माजरत चाहता हूं, आपको यहां से उठना पड़ेगा। उठिए। अंकल, अगर 5 मिनट तक और भी आप ये बात ना करते तो यकीनन मैं बुरा मान जाता और बाप बेटी की इस मोहब्बत के रिश्ते पर मेरा भरोसा उठ जाता। अगर बेटी बाप के फैसले पर अंधाधुंध अपने अरमानों का गला घोंट सकती है तो एक बाप को भी तो एहसास होना चाहिए। वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप ये बात कर सकते हैं। आज अगर आपकी एक और बेटी होती तो यकीनन मैं अभी और इसी वक्त उससे निकाह कर लेता। आपने बिल्कुल सच कहा था कि कभी कभी हमें अपने किस्मत के फैसलों को मान लेना चाहिए। और आज आपकी किस्मत में जहांजेब लिखा था। अल्लाह हाफिज। जीते रहो। तुम पर मैंने इतना प्रेशर डाला कि तुम 4 महीने के लिए अपनी मां को छोड़ के चले गए। उसके लिए माजरत, लेकिन तुमने भी तो कितनी घटिया हरकत की। पिज्जा बॉय बन के मेरे घर के चक्कर लगाते रहे, तो क्या तुम्हारे गले में मैं हाथ डालता? ऊपर से फौरन रिश्ता
लेने पहुंच गए। गुस्सा तो आना था ना बेटा। ओ अब्बा जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे इसने आपकी बेटी का रिश्ता मांगना था और आपने इसे कबूल कर लेना था। इधर इस मौके पर अगर मेरा शौकी होता ना तो हजारों के नोट उड़ाने थे उसने। अभी तो वलीमा बाकी है, शौकी वलीमे पे दे देगा हजारों के नोट। क्यों आया? हाय हाय मेरा शौक। बड़े अच्छा लग रहे सब के सब यार। ओ सेठ शौकी, इस घर की आन, इस घर की शान। नहीं भाई, इतना भी सेठ नहीं कहा यार। नहीं, एक मसला हो गया है, मसला हो गया। बोल यार, आगे बोल, बात क्या बोल। चाचा रफीका भाई मर गया था ना, लल्ला करके मर गया, लेकिन ना वो फिर जिंदा निकला नहीं ऐसे। तैरते ना लगा तक पहुंच गया था। और फिर भाई उसने मुझे बड़ा धोया जमीन भी नहीं दिखी। और फिर 5 किलो साग ही बनाया और गड़ लाया 2 किलो। तेरी वजह से 5,000 रुपए देकर मरेगा एक दिन मरेगा। ऐसे क्या देख रहे हो?